बेटा बार ग्राफ के अंदर जब हम हिस्टोग्राम पढ़ रहे थे तो हिस्टोग्राम के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बेसिक डिफरेंस जिसके अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो वहां पे मेरे पास बार जो है वो आपस में क्या होती हैं, अटैच होती हैं। लेकिन अगर जो है वो बार ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे बार्स मेरे पास सेपरेट होती हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू शेप्स, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ्स के अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ पे होता ये है बेसिकली कि जब भी आपके पास जो है वो कोई शेप या आपने बार ग्राफ जब भी ड्रॉ करना होगा, कोई डेटा गिवन होगा, तो वो डेटा हमेशा आपके पास डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, कभी भी मेरे पास जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीच में उसके गैप होगा, या डेटा इस तरीके से गिवन होगा जिसके अंदर मेरे पास कंटिन्यूशन हो नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेटा आपको नजर आ रहा है ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कलर्स है। अब कलर्स के अंदर डेफिनेटली एक कलर है, उसके बाद कलर जो डेफिनेटली उसके बाद दूसरा कलर आएगा। तो हाउ कैन यू कंबाइन या हाउ कैन यू मेक इट कंटिन्यूअस, हो नहीं सकता। तो डेटा कभी कभार इस तरीके से गिवन होगा दैट मेक्स योर ग्राफ डिस्क्रीट, जिस वजह से वो बार ग्राफ बनता है। या फिर मेरे पास जो है वो कभी कभार डेटा इस तरीके से गिवन होगा डिस्क्रीट नंबर्स की फॉर्म में। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं 2 से 3। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरा जो है वो डेटा है 2 से लेके 10 तक, ये मैंने आपको दे दिया। उसके बाद अब मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है 12 से लेके फॉर एग्जाम्पल 18 तक। फिर मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है 20 टिल 30, इस तरीके से। यानी अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 10 और 12 के बीच में मेरे पास दो नंबर्स का गैप है, दो होल नंबर्स का गैप है। लेकिन अगर मैं डेसिमल को देखता हूं या फ्रैक्शन को देखता हूं तो इनफाइनाइट नंबर्स का गैप है। राइट। तो मुझे नहीं पता 10.5, 10.222, 10.23, 11 इन पे क्या डेटा मेरे पास है जिसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं। सही है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज बेसिकली योर डिस्क्रीट डेटा, जिसके अंदर मेरे पास एक पर्टिकुलर इंटरवल के फॉर्म में बात की जा रही होती है। और वहां पे उसके बाद फिर मेरे पास एक ब्रेक डाउन आता है और उसके बाद फिर दूसरा डेटा स्टार्ट हो रहा होता है मेरे पास। सही है। तो ये सारी जो आइडेंटिफिकेशन है ये किस चीज की है, बार ग्राफ्स की है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा जेम्स आस्क्ड हिज फ्रेंड्स देयर फेवरेट कलर्स। अब देयर फेवरेट कलर्स का मतलब ये है कि उसने कुछ कलर्स डिफाइन किए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू, व्हाइट, रेड, ग्रीन है। अब आपने जो डेटा ऊपर गिवन है, ये जो डेटा गिवन है इसमें आपने जो है वो काउंटिंग करनी है कि रेड कितनी दफा आ रहा है, ब्लू कितनी दफा आ रहा है, ग्रीन कितनी दफा आ रहा है। ये सारी चीजें आपने जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। और उसके बाद जितनी दफा आएगा, यानी फॉर एग्जांपल इस डेटा के अंदर लेट से एग्जांपल के तौर पे ग्रीन मेरे पास 4 दफा आ रहा है, तो जो 4 मेरे पास आया दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। राइट। तो जितनी दफा रिपीटिशन होती है वो मेरे पास क्या आइडेंटिफाई कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी को बता रही होती है। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले ब्लू के ऊपर वर्किंग करते हैं। ब्लू कितनी दफा आ रहा है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल 7 टाइम्स मेरे पास यहाँ पे ब्लू आ रहा है, तो मैं यहाँ 7 लिख दूंगा ब्लू के। उसके बाद आपके पास जो है व्हाइट चेक करना है। व्हाइट कितनी दफा आ रहा है बेटा, व्हाइट आपके पास यहाँ पे आ रहा है 1। दैट्स इट, एक ही दफा व्हाइट है मेरे पास, ये व्हाइट हो गया। उसके बाद आपके पास जो है वो रेड कितनी दफा आ रहा है, रेड 1। उसके बाद आपके पास 2, फिर आपके पास 3, और फिर आपके पास यहाँ पे 4। 4 दफा मेरे पास जो है वो रेड आ रहा है, ये 4 हो गया। उसके बाद मेरे पास ग्रीन कितनी दफा आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 टाइम्स जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। सही है। अब जब एट द एंड आप जो है आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ठीक है यार मेरे पास जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसीज आ गई, आप सबको काउंट कर लो, आप सबको काउंट कर लो। और उसके बाद टोटल टैली कर लो कि नंबर ऑफ जो डेटा में गिवन है मेरे पास, टोटल अमाउंट क्या वही है या नहीं है। डिफरेंस तो नहीं आ रहा। 7+1 इज 8, 8+4 कितने होते हैं, 12, 12+6 कितने होते हैं, 18। राइट। तो अब इसे एडअप करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 मेरे पास नंबर्स हैं एक रॉ में, यानी 6 मेरे पास जो कलर्स हैं एक रॉ में है, तो 3 रॉज हैं, 6 × 3 विच इज इक्वल्स 18। तो इन शॉर्ट वी हैव टोटल क्वांटिटी ऑफ कलर्स विच इज 18 ओवर हियर। सही है। अब ये तो हमने फ्रीक्वेंसीज कंप्लीट जो है वो लिख ली। अब हमने क्या करना है, इन्होंने लिखा टैली। टैली इज बेसिकली, टैली डायग्राम इज बेसिकली द आइडेंट इज बेसिकली द राइटिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द बार्स फॉर्म। अच्छा, बार्स भी कह सकते हैं इसको, स्टिक फॉर्म भी कह सकते हैं, कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को लिखने का एक तरीका, सही है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, तो वो हमारे पास स्टिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे हमारे पास जो है वो 7 है पहली फ्रीक्वेंसी। अब इसको लिखते किस तरीके से, देखो जब भी टैली डायग्राम आपके पास आएगी तो टैली डायग्राम के अंदर हमेशा याद रखना, हर 4 बार्स के बाद, हर 4 बार्स के बाद फिफ्थ बार विल कैंसिल द प्रीवियस 4 बार्स।
और उसके बाद 6 बार से फिर आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे। ये थोड़ा सा लॉजिक याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हर 4 बार के बाद, 1, 2, 3, 4, 4 बार हो गई। अब जो 5वीं बार होगी, क्योंकि काउंटिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी में 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स होंगे, तो आपने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 4 तक पहुंच गया। उसके बाद 5वीं बार हमेशा कट करेगी इसको, प्रीवियस 4 बार को कट करेगी। 5 बार हो गई, उसके बाद 6 से दोबारा काउंटिंग स्टार्ट करोगे। 6, 7, 8, 9, फिर 4 बार बनाई, 10 बार जो है वो फिर कट करेगी इसको। यानी हर 4 बार के बाद जो 5वीं बार होगी, वो उसे क्या कर रही होगी, कैंसिल कर रही होगी प्रीवियस 4 बार्स को। सही, ये एक तरीका होता है टैली डायग्राम का। तो अब यहां पे मेरे पास क्या है, 7 है। 7 का मतलब क्या है, मैं किस तरीके से इसको लिखूंगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 4 बार हो गई। 5 बार, 6, 7, तो यहां 7 हमने लिख लिया। तो 7 लिखने का तरीका क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5th बार ने उसे प्रीवियस 4 बार को कट किया, 5 बार हो गई है। 6 और 7 फिर मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 बार आ जाएगी मेरे पास। अब 4 है तो 4 कितनी आ गई, 1, 2, 3, 4, 4 बार आ गई मेरे पास। उसके बाद 6 बार अगेन है तो फिर कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 4 बार। 5 बार्स, और फिर एक और बार आ गई अलग से 6। तो ये टोटल 6 बार्स मेरे पास यहाँ पे हो गई। सो दिस इज द सो दिस इज द वे टू राइट डाउन द टैली डायग्राम। ठीक है। टैली डायग्राम को हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं। अगर आपके पास जो है जब भी कॉलम एक टैली डायग्राम का आएगा, तो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से जो है वो अपनी टैली टैली डायग्राम प्लॉट कर रहे होते हो। सही। अब आते हैं आपके पास बार ग्राफ प्लॉट करना है। बार ग्राफ के अंदर उसने सबसे पहले ही कहा, यू हैव टू मार्क डाउन ब्लू। ब्लू मार्क डाउन करने के लिए आपने सबसे पहले काम क्या करना है। अच्छा, ब्लू कितनी दफा आ रहा है मेरे पास, ब्लू मेरे पास आ रहा है 7 टाइम्स। आपने यहां से स्टार्ट किया और 7 तक लेके गए, और ये मेरे पास ब्लू की मार्किंग हो गई। दैट्स इट। ये ब्लू मार्क डाउन हो गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, इसको करते हैं कलर वाइज मार्क डाउन, ताकि जो है वो साफ सुथरा हो जाए। ये 7, ये 7 तक आपके पास आ गया, राइट। अच्छा, अब आपके पास व्हाइट है। अब क्योंकि व्हाइट जो है वो ऑलरेडी पूरी पेज ही का कलर व्हाइट है, तो हम इसको जो है वो, लेट सपोज कोई डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रे से करते हैं। लेट से कि विजिबल आपको होता है या नहीं होना, 1 तक जाना है। ये हमारे पास आ गया। आई होप इट्स विजिबल, नजर आ रहा होगा। ठीक है। व्हाइट को मैंने किससे शो किया, ग्रे से शो किया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। व्हाइट को व्हाइट से करूंगा तो फिर विजिबल नहीं होगा वो। सही। अच्छा, अब जो आपके पास नेक्स्ट है वो क्या है, रेड। रेड कितनी फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये 4 पे हम आ गए। ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट है, दैट्स ग्रीन। ग्रीन हमारे पास कहां तक जा रहा है, 6 तक। ये आपके पास ग्रीन आ गया। सो दिस इज हाउ यू प्लॉट योर बार ग्राफ। अब देख रहे हो यहां पे मेरे पास, क्योंकि ये तो डेटा ही मेरे पास क्या था, इस इस फॉर्म में डेटा था कि ये कंटिन्यूस कभी भी हो ही नहीं सकता, इंडिविजुअल सेपरेट मेरे पास कलर्स है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से आपको देता कि मेरे पास यहाँ पे 2 till 4 है, और फिर 5 till 7 है, तो आप ये देखो 4 और 5 के बीच में यहाँ पे मेरे पास क्या है, गैप नजर आ रहा है। सही है। सो दिस मेक्स योर डेटा डिस्क्रीट, जिस वजह से ये बार ग्राफ की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। अगर मेरे पास स्टार्टिंग ऐसे होती 2 till 4 और फिर 4 till so on, तो ये हिस्टोग्राम बन जाता है, क्योंकि कोई गैप नहीं था। तो हमारे सारे बार्स आपस में क्या हो जाते, ज्वाइन हो जाते आपस में, कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है वो हम अपने ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम रीड करते हैं तो बेटा आपके पास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड देयर फेवरेट सब्जेक्ट, हियर आर देयर सब्जेक्ट्स, few of the subjects are given, that's maths, arts, science, english, and the repetition of those. So first of all आपने आइडेंटिफाई किया कि टोटल मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब क्योंकि उन्होंने खुद आपको टेबल नहीं दिया, तो आपने एक सिंपल एक टेबल ड्रॉ करना है, जिसमें आपने 3 कॉलम्स जो है वो बना लेने हैं। राइट। एक मेरे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को मेंशन करेगा। एक मेरे पास टैली डायग्राम को मेंशन करेगा। एज यू नो के बार ग्राफ के अंदर जब फ्रीक्वेंसी आती है तो आप टैली डायग्राम लाजमी प्लॉट करते हो, याद रखना इस बात को। सही है। अगर उसने नहीं दिया, सही, जैसे अगर उसे टेबल नहीं दिया तो आप टैली डायग्राम ड्रॉ करोगे। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने टेबल टैली के लिए दिया था तो टैली। लेकिन अगर वो टेबल ही ऐसा देता है जिसके अंदर उसने जो है वो सिंपल क्या किया हुआ है, एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डेटा लिखने का दिया हुआ है और एक ऑप्शन फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, तो जब तक वो टैली डायग्राम का नहीं बोलेगा तो देर इज नो नीड कि आप टैली डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। राइट। तो अगर वो टेबल दे देता है तो आप ड्रॉ करोगे। राइट। अगर वो कुछ भी बना के टेबल नहीं देता तो भी आप टैली ड्रॉ करोगे।
लेकिन अगर उसने टेबल में मेंशन सिर्फ दो कॉलम्स किए हुए तो फिर आपने सिंपल उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी एंड देन यू हैव टू मूव ऑन, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो है वो क्या शो कर रहा है, ये सब्जेक्ट्स पे शो कर रहा है। ये किस चीज को शो कर रहा है, टैली को। और ये किस चीज को शो करेगा, थर्ड कॉलम, दैट्स योर फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट आपके पास कौन कौन से हैं बेटा, आर्ट्स, देन यू हैव मैथ, उसके बाद आपके पास जो है वो कौन सा साइंस है, देन यू हैव इंग्लिश। अब आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास यहाँ पे आर्ट्स कितनी दफा आ रहा है, इसको जो है वो, ये आपने ड्रॉ कर लिया, राइट। अच्छा, अब आपके पास, आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास जो है वो आर्ट्स कितनी दफा आ रहा है, काउंट कर लो टोटल, 1 2 3 4, 4 दफा मेरे पास आर्ट्स आ रहा है, आपने यहाँ 4 लिख लिया। उसके बाद आपके पास मैथ कितनी दफा आ रहा है यहाँ पे, मैथ आपने देखा 1 2 3 4 5, 5 दफा मैथ्स है, तो यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद साइंस कितनी दफा आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, 1 2 3, 3 दफा साइंस आ रहा है। और इंग्लिश मेरे पास कितनी दफा आ रहा है बेटा यहाँ पे, सो 1 2 3, दैट्स इट, 3। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, टैली डायग्राम ड्रॉ करनी है, सो इट विल बी 1 2 3 4, दैट्स इट। अब क्योंकि 5 नहीं है तो कट डाउन नहीं करोगे, 4 आपने रुक गए। अब 5, नेक्स्ट जो है मैथ कितनी दफा आ रहा है, 5, फ्रीक्वेंसी 5 है, 1 2 3 4, 4 आपने ड्रॉ कर दी, और पांचवा जो है वो क्या करेगा, प्रीवियस 4 बार्स को कट कट डाउन करेगा। अच्छा, साइंस कितनी दफा है, 3 फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3। इंग्लिश की कितनी है, 3 दफा, 1 2 3। तो इस तरीके से आपने अपना क्या ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, टैली डायग्राम ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट स्टेप अब आपके पास क्या है, अब आपने अपना ग्राफ प्लॉट करना है। सो ग्राफ के लिए सबसे पहले आप क्या करो, लिख लो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो है वो क्या हो गया, आर्ट्स के लिए हो गया। ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है वो क्या हो गया, मैथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास हो गया साइंस। उसके बाद आपके पास हो गया साइंस, फिर आपके पास हो गया इंग्लिश। ये आपने लिख लिया अपने पास, ठीक है। अब यहां पे आपने अपने पास ड्रॉ किया एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया आपके पास। यहां पे अपने जो है वो अपनी वैल्यूज नोट डाउन कर ली, ये हो गया आपके पास, फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट हुआ होता, 0 1 2 3 4 5, और एक और आपने ड्रॉ कर लिया 6, दैट्स इट। अच्छा, अब आप क्या करोगे, प्लॉटिंग अपनी सिंपल। तो वो आर्ट्स के लिए सबसे पहले कह रहा है, तो आर्ट्स की मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, तो यहां से आपने मूवमेंट स्टार्ट की और ये 4 पे आप जाके रिटर्न हो गए। ये आपके पास आर्ट्स का ड्रॉ हो गया। देन यू हैव मैथ, मैथ के लिए मेरे पास कितना है, 5, ये आपके पास हो गया। उसके बाद साइंस है, साइंस का मेरे पास कितना है, 3। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश का मेरे पास कितना है, इंग्लिश का भी मेरे पास 3 आ रहा है, तो इंग्लिश का भी मेरे पास यहाँ से 3 हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ यू प्लॉट योर बार ग्राफ, ये आपके पास प्लॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा वो आपसे कहता है, अ टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स हाउ दे ट्रेवल टू स्कूल, द बार शोज सम ऑफ द रिजल्ट्स। अब आपके पास जो है वो 6 स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाय बस, अब उसने यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दी, ये आप आइडेंटिफाई कर लो, ये रहा, 6 स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाय बस। अच्छा, उसने वॉक, कार और बाइसाइकिल का जो है वो उसने ऑलरेडी प्लॉट करके दिया हुआ था, बस का प्लॉट नहीं किया हुआ था। तो इन शॉर्ट वो पहले आपसे कह रहा है कि आपने बस की प्लॉटिंग करनी है। तो उसने ये कह दिया कि यार जो 6 स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो बस से ट्रेवल करते हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल, यहाँ पे आपने बस के लिए प्लॉटिंग करनी है, तो यहां से स्टार्ट किया, ये आपने यहाँ पे बस के लिए 6 तक प्लॉट कर दिया। अब क्वेश्चन एक स्टूडेंट का राइज होता है, सर यहाँ पे आपने सिंगल पे क्यों नहीं रुक गए, आपने डबल प्लॉट क्यों किया, क्योंकि हमने ये देखना है
कि जो प्रीवियस प्लॉट हुए हैं वो कितने जो है वो ब्लॉक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वॉक जो है वो भी डबल ब्लॉक पे चल रहा है, डबल ब्लॉक पे। इसी तरह कार भी देखो डबल ब्लॉक के ऊपर है, इसी तरीके से बाइसिकल भी डबल ब्लॉक पे। तो हमने बस को भी डबल ब्लॉक पे लेना है, फिर सिंगल ब्लॉक पे नहीं लोगे, वरना आपकी रिप्रेजेंटेशन में जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, राइट? Okay. So in the first part, they ask you to complete the bar graph with this information. So you have done it, right? Part B में कहता है how many students walk to school? कितने students ऐसे हैं जो स्कूल वॉक करके गए? So there are approx 10 students जो वॉक करके गए, right? ये देख सकते हो आप कि मैक्सिमम वॉक का जो है वो कितना है, 10 है। अच्छा, अब आपने जो नेक्स्ट करना है वो क्या है हमारे पास? Jemima says that twice as many students travel to school by car than by bus. Is she correct? कि वो क्या कह रहा है कि Jemima says that twice as many students traveled to school by car than by bus. यानी जो कार से जिन स्टूडेंट्स ने ट्रैवल किया वो ट्वाइस है एग्जैक्टली किसके, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बस से ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि यार बस वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आपने देखा यार जो बस वाले स्टूडेंट्स हैं वो 6 है, उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है ना, बस वाले स्टूडेंट्स की 6 है। और जो कार से ट्रैवल कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है, कार वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है ये चेक कर सकते हो, ये 10 है और ये 12 है, तो ये 11। कार जो है वो कितनी है, मेरे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, सिनेरियो आपके पास ये है जो गिवन क्वेश्चन में है। सिनेरियो ये है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कार में वो क्या होने चाहिए, डबल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो यहाँ पे कार के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 12 होना चाहिए, क्योंकि बस के ऑलरेडी गिवन है जो मेरे पास कितने, 6 है। तब जाके मैं कहूंगा ना ये ट्वाइस की सिनेरियो मेरे पास यहाँ पे पूरा हो रहा है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि अगर मैं अपनी काउंटिंग देखता हूँ फ्रीक्वेंसी वाइज, तो मेरे पास जो कार के स्टूडेंट्स हैं वो कितने, 11 है और बस के कितने, 6 हैं। तो उन्होंने कहा इज शी करेक्ट? अब आप क्या लिखोगे आंसर? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सही है। अब उन्होंने सिर्फ अगर ये कहते हैं इज शी करेक्ट तो भी आप रीजन दोगे। अगर उन्होंने कहा एक्सप्लेन योर आंसर तो इट्स ऑब्वियस कि आपने आंसर अपना जो है वो रीजन देना ही देना है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? नो, इफ वी कंसिडर ट्वाइस, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कार मस्ट बी 12। कितने होने चाहिए थे? 12 होने चाहिए। बट हियर कार हैव ओनली 11 स्टूडेंट्स, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से इट्स एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ बस। सही है। तो इस तरीके से आपने अपना रीजन प्रॉपर मेंशन करना होता है, वेदर इट्स गिवन इन अ क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, तो आप मेंशन करोगे अपना रीजन। क्वेश्चन नंबर 4, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन में बेटा आपसे कहता है द शू साइज ऑफ टू क्लासेस आर रिकॉर्डेड, जिसके अंदर हमारे पास वन क्लास इज ईयर 6 एंड द अदर क्लास इज ईयर 7। शू साइज जो है वो मेरे पास गिवन है ग्रेड 6 का, ईयर 6 का, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो द रिजल्ट यूजिंग द बार ग्राफ। तो आपने एक पहला काम क्या करना है, बार ग्राफ को प्लॉट करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मार्किंग्स कर लो। मार्किंग के अंदर आपने क्या किया, लेट सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आपने हर ब्लॉक को 5 ब्लॉक पे आपने जो है वो नंबर मार्क डाउन कर दिया। इट्स 1, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये हो गया 3, राइट? इसी तरीके से आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 ये हो गया 4, 1 2 3 4 5 ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 8, then we have 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 11, 1 2 3 4 5 12, 1 2 3 4 5 13। ये हमने प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो
शू साइजेस हैं। अब शू साइजेस हम लिख लेते हैं। तो शू साइजेस आपके पास लेट सपोज ऐसे लिख लो, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे पास कहाँ से हो रही है, 4 से 7। तो इंस्टेड ऑफ कि आप जो है वो 0 से प्लॉट करो 1 2 3 4 करके, हम डायरेक्टली जो है वो इस तरीके से लिख लेंगे, कुछ कुछ गैप देके। तो 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 5 से नेक्स्ट 5 तक की प्लॉटिंग कर लेता हूँ, जो मुझे 4 डिनोट कर रहा है, 1 2 3 4 5 ये। अब मैंने यहां से यहां तक 4 लिख लिया। अब इसका रीजन है, रीजन ये है कि मैं खाली इस बार के नीचे अगर 4 लिखता तो इसका मतलब ये था कि मैं यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से करना चाह रहा हूँ और एंडिंग कहाँ से करना चाह रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट। तो हमेशा जो बार बनता है उसकी डेफिनेटली ये स्टार्टिंग होगी और कुछ ना कुछ एंडिंग भी होगी, ये दो पॉइंट्स होते हैं। तो इसीलिए 4 मैंने सेंटर में लिखा बिल्कुल, कि मेरे पास जब सेंटर में लिखूंगा इसका मतलब इक्वली गैप से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड साइड पे इक्वली गैप से एंड अप हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। नंबर वाइज बता रहा हूं, अभी तक आपने ग्रीन येलो ब्लू देखा था, तो अब यहाँ पे नंबर वाइज भी लिख लो, ऐसे ही लिखोगे, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या ले रहे थे, नंबर्स ले रहे थे, या हम जो है वो सब्जेक्ट नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स ले रहे थे, सब्जेक्ट नेम्स ले रहे थे। यहाँ पे उनकी जगह आपने सिर्फ नंबर मेंशन करने, दैट्स इट। और यहाँ पे काउंटिंग जरूरी नहीं होती कि अगर 4 5 6 7 है तो आप 0 से स्टार्ट करो, नहीं। आप अपनी रैंडम जो है वो देखो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे आप एक्स एक्सिस से प्लॉट करोगे, और वाई एक्सिस आपने थोड़ा सा देखना होता है कि उसके अंदर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर और इक्वल जो है वो काउंट, मतलब उसके ऊपर काउंटिंग पूरी सही होनी चाहिए उसकी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट। फिर 5 का गैप दे दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट करो और 1 2 3 4 5, ये 5, यहाँ पे 5 लिख दो आप। ठीक है। उसके बाद फिर 5 का गैप दे दो, 1 2 3 4 5, उसके बाद यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख लो 6, ये 6 हो गया। 7 दोबारा, 1 2 3 4 5, गैप दे दो, यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, ये 7 आ गया। अब उससे क्या कहा, जो 4 है, शू साइज 4, उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, 12 तक जा रही है। तो आपने यहां से स्टार्ट किया और 12 तक लेके जाओगे। ये 12 है, यहां से आपने घुमाया और वापस रिटर्न किया, लाइक दिस। ये देखो, ये 12 तक आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई फॉर 4। सही है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो 5 की फ्रीक्वेंसी कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है। तो आपने यहां से स्टार्ट किया, 10 तक लेके जाओगे इसे। ये आया 10 आपके पास, यहां से आपने रिटर्न किया और यहीं से आप जो है वो वापस लेके आ गए इसको, दैट्स इट। ये आपके पास प्लॉट हो गया। शू साइज 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10, तो 10 तक प्लॉट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या किया यहाँ पर, 6। 6 कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो यहां से आपने स्टार्ट किया, ये 3 है, यहां से रिटर्न किया और ये आपके पास 3 आ गया। फिर आपने 7 जो है वो कहां तक जा रहा है, 1 तक। तो यहां से आपने स्टार्ट किया काउंटिंग अपनी, और ये यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लिया। तो अब आप देखो, कंप्लीट आपके पास यहाँ पर बार ग्राफ प्लॉट हो गया। सही है, ईयर 6 शू साइजेस का। अब क्वेश्चन के अंदर पार्ट बी में, पार्ट बी जरा रीड आउट करो, ये रहा पार्ट बी। पार्ट बी में आपसे कहता है, हाउ मेनी ईयर 7 वेयर अ साइज 5। यानी मेरे पास जो है ईयर 7 में देखो, शू साइज 5 जो है वो कितने लोग पहन रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बताती है काउंटिंग को। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो कहां तक आ रही है, ये रहा, ये फ्रीक्वेंसी कहां तक आ रही है, 9 तक। सो इसका मतलब यहाँ पे साइज 5 का जो है, यानी शू साइज 5 जो है वो ईयर 7 में, ग्रेड 7 में वो कितने लोग पहन रहे हैं, 9 लोग पहन रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 9 मेरे पास आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट में उसने क्या कहा, हाउ मैनी मोर ईयर 7 देन ईयर 6 वेयर साइज 7। यानी अब दोनों का कंपेयर कर लो, साइज 7 जो है वो दोनों का कंपेयर करो आप। एक ये रहा साइज 7 और ये रहा साइज 7, दोनों का कंपेयर करो। किन दोनों ईयर्स का कंपेयर करना है, ईयर 7 का भी करना है और ईयर 6 का। कंपैरिजन बिटवीन टू होता है हमेशा। तो आपके पास यहाँ पे ईयर 6 और 7, तो ये आपके पास क्या है भाई, ईयर 7 में मैक्सिमम कितना जा रहा है, ईयर 7 में शू साइज 7 कितना जा रहा है मैक्सिमम, 4, ये जा रहा है, 4 तक है। तो यहाँ 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, अब यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे जो मैक्सिमम आपके पास आ रहा था शू साइज 7 का ईयर 7 में, वो कितना था, 4 था। और इसी तरह शू साइज 7 का ईयर 6 में जो आपके पास आ रहा है वो 1 आ रहा है। दोनों में से आप दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे हाउ मेनी मोर बोला था, तो आपको आंसर मिल गया 3। यानी ईयर 7 में शू साइज जो है वो 3 मोर हुआ है एज कंपेयर टू ईयर 6। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, अब आप देखो, सिंगल बार ग्राफ नहीं बल्कि डुअल बार ग्राफ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, जिसमें आपसे डुअल बार ग्राफ में डेफिनेटली बार ग्राफ वो आपको बना के देगा। हो सकता है सिंगल बार ग्राफ बना के दे, दूसरा जो बार ग्राफ है उसे आपने प्लॉट करना हो यूजिंग द डेटा, ये भी हो सकता है। या जैसे ये वाला सिनेरियो है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर दोनों बार ग्राफ उसने दे दिए, अब वो आपसे कहीं ना कहीं कंपैरिजन के बारे में पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहलाता है डुअल बार ग्राफ हमारे पास। सही है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपसे क्या कहता है, थ्री स्कूल रेज मनी फॉर अ लोकल चैरिटी। The dual bar graph shows that how much each school raised in 2023 and 2024। दो उसने दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ उसने की मेंशन किया हुआ है। की का मतलब ये है कि उसने कह दिया यार, जो येलो से मार्क डाउन हुआ है वो ईयर 2023 को शो कर रहा है, और जो ब्लैक से मार्क डाउन हुआ है वो ईयर 2024 को शो कर रहा है। सही। अब उसे क्वेश्चन में कहा, यास्मिन सेज दैट मोर मनी वाज रेज्ड फॉर चैरिटी इन 2023 देन 2024। इज यास्मिन करेक्ट? एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपने बताना है कि 2023 में जो है वो ज्यादा मनी रेज हुई है फॉर चैरिटी या 2024 में। ठीक है। अच्छा, उसने या नहीं पूछा, उसने बोला कि उसने एक क्लेम किया, उसने एक अपना वो रखा सामने कि मैं ये क्लेम करता हूं कि भाई 2023 में जो है वो ज्यादा चैरिटी रेज हुई है। तो अब आपने इस चीज को प्रूव करना है कि वो सही कह रही है या कह रहा है, या गलत कह रही है कह रहा है। ठीक है। तो अब आपने देखा सबसे पहले यहां पे, अगर मैं 2023 की बात करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, सो 2023 के अंदर मेरे पास टोटल चैरिटी कितनी हो रही है। इफ यू टॉक अबाउट मेफील्ड, बिकॉज 2023 इज फॉर येलो, तो मैं देखूंगा अपनी मैक्सिमम कितनी है। ये 400 है और ये 500 है, इसके बीच में मेरे पास येलो आ रहा है दिस टाइम। सो दिस विल बी योर 450। ये किसको शो करेगा? 450। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास जो है वो किसको शो करे, इस इट्स इन बिटवीन 600 एंड 700, सो इट विल बी 650। सही है। इसी तरीके से ये जो है मेरे पास, अब ये देखो, अगर मैं यहां पे बात करता हूं आपसे, इसको थोड़ा सा चेक करना। यहां से मैं इसको मैं थोड़ा सा और फोकस कर देता हूं। यहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज शोइंग द सेंटर और विच इज एग्जैक्टली 650, बट बार ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब 10 पॉइंट ऊपर जा रहा है मेरे पास। तो 10 पॉइंट ऊपर जा रहा है, विच मींस दिस इज शोइंग यू 660, नॉट 650। ठीक है, 650 एग्जैक्टली सेंटर है, और ये मेरे पास 10 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, दिस इज योर 660। ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, इस वाले की, ये जो पॉइंट है। अब ये जो सेंटर है 600 और 500 के एग्जैक्टली सेंटर क्या होगा? 550। तो ये तो 550 है। बट इफ वी कंपेयर, क्योंकि 550 यहां पर है और मेरा ग्राफ ये आ रहा है, तो यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे यहां से अपनी काउंटिंग देखनी है। ईच बॉक्स जो है वो 10 को काउंट कर रहा है। सही है, 10 यूनिट्स कह लो, या 10 जो है वो रुपीस जो भी आपके पास है उसको काउंट कर रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखते हो ये 500 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 510। फिर ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट? 520। और नेक्स्ट जो है ये क्या हो जाएगा? 530। तो ये कितना आ रहा है? 530 पे आ रहा है। 510, 10 10 को अगर काउंट करते हो, 510, 520, 530। तो ये जो मेरे पास आ रहा है वो कितने को शो कर रहा है? 530 को शो कर रहा है, दिस पॉइंट। ये एग्जैक्टली exactly आपके पास कितने उसको शो कर रहा है बेटा? 530 को। ठीक है। अब आपने जरा सॉर्ट करना है। क्वेश्चन में 2023 के बारे में उसने आपसे कहा, तो अब आप आइडेंटिफिकेशन पे थोड़ा सा जाओगे कि मेरे पास, लेट से मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट मेरे पास कितना है, यहां से यहां तक आ रहा है, विच इज 450, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड आ रहा है 530, ये मेरे पास यहां तक ग्राफ जा रहा है, ये मेरे पास कितना हो गया? 530। एंड द थर्ड वन इज 660, यहां तक मेरे पास जा रहा है। ठीक है। ये तीन आपके पास जो है वो डिनोट हो रहे हैं। तो आपने तीनों को एड अप किया, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द येलो फर्स्ट। तो यहां पे आप तीनों को एड अप करोगे। मे फील्ड में मेरे पास कितना हुआ 2023 में? 450। ग्रेंज में क्या हुआ मेरे पास? 5, इट्स 660। एंड न्यू टाउन में मेरे पास क्या हुआ? इट्स 530। अब टोटल मैंने एड अप करना है कि मेरी चैरिटी कितनी बन रही है यहाँ पे। सो इट्स 1640। ये मेरे पास आ गया। अब बात करेंगे 2024 की। सो 2024 के अंदर आपके, अब आपने जो है वो चेक करना है विच शोज कि ब्लैक वाली मेरे पास जो है वो, ब्लैक बार्स को मैंने गो थ्रू करना है अब। तो ब्लैक बार्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, अगर ये मेरे पास जो है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है? 650। सही है। तो एक बॉक्स कम होगा यहाँ पे, एक बॉक्स कम हुआ विच इज योर 640, और एक और बॉक्स कम होगा विच इज योर 630। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिनोट कर रहा है दैट 630, ये मेरे पास एक आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लैक बॉक्स को, ब्लैक बार को कंसिडर करते हैं, तो ये मेरे पास 400 था, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब कितने पॉइंट्स ऊपर जा रहा है?
अच्छा, जिसको नहीं समझ आ रहा, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, आई होप कि क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखो, ये मेरे पास 400 को डिनोट कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो है वो कितने को डिनोट करेगा? 410 को। उसके बाद ये ऊपर वाला कितने को डिनोट करेगा? 420 को। सिंस ईच इज हैविंग ऑफ 10 बार्स, तो ये कितने को डिनोट कर रहा है? 420। 400 के बाद 410 और फिर 420, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 420 आ रहा है मेरे पास। तो ये आपके पास मार्किंग हो जाएगी। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली जो है वो अगर हम प्लॉट करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 420। ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो ये 420 हो गया। और इससे ऊपर वाला जो था वो आपके पास यहाँ पे जा रहा था 630, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो गया था 630। ठीक है, ये हो गया आपके पास 420। ये आपके पास हो गया। और लास्ट वन आपके पास क्या है? लास्ट बार ग्राफ जो है वो किसका, किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? ये रहा। ये आपके पास आ रहा है स्ट्रेट विच इज ऑन 600, डायरेक्टली 600 के ऊपर मेरे पास मौजूद है ये। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को जो है वो आपस में क्या करना है? ऐड अप करके लिखना है फॉर 2024। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, फॉर 2024 वी आर हैविंग द फर्स्ट वन फॉर मे फील्ड, हमारे पास हो जाएगा 630, प्लस फॉर ग्रेंज वी हैव 420, प्लस फॉर न्यू टाउन वी हैव 600। ये आपके पास हो गया। अब इन सब को आपने क्या करना है? ऐड अप करना है। तो आपके पास जो टोटल आ रहा है दैट 1650। यानी मेरे पास जो है वो 2024 में जो चैरिटी है वो ज्यादा आई है एज कंपेयर टू चैरिटी इन 2023। बट इन द क्वेश्चन दिस इज कि 2023 की चैरिटी जो है वो ज्यादा है 2024 से। सो इज शी करेक्ट? नो, शी इज नॉट। नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव गिवन योर आंसर yes or no. No, she is not correct because more charity is done in 2024 as compared to the charity in done in 2023। राइट। और इसको हमने सिर्फ वर्बली प्रूव नहीं किया, हमने बकायदा इसकी हमने पूरी कैलकुलेशन करके यहाँ पे शो की हुई है कि 2023 में टोटल चैरिटी 1640 एंड 2024 में 1650 है। दैट्स व्हाई वी सेज कि ये मेरे पास जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कहता है द डुअल बार ग्राफ शोज द प्राइस ऑफ फ्रूट इन अ शॉप लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। अगेन कंपैरिजन की बात नजर आ रही है। द ब्लू कलर शोज द डेटा विद द लास्ट ईयर एंड पिंक कलर शोज द डेटा विद दिस ईयर। अच्छा, फॉर दिस ईयर। अच्छा, अब आपसे कहता है अ बनाना कॉस्ट 25 पैसा मोर दिस ईयर देन द लास्ट ईयर, शो दिस इंफॉर्मेशन ऑन द डुअल बार ग्राफ। अच्छा, अब इसमें आपने जो है शो करना है, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? आपने अपनी जो डेटा है उसको देखते हुए आप अपनी मार्किंग कर लो पहले कि मेरी कितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मार्क डाउन करता हूँ विद द फॉर द लास्ट ईयर के लिए एप्पल बनाना और ऑरेंज को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली 40 और 30 के बीच में एग्जैक्ट आ रहा है, जो मेरे पास होगा 35। तो यहाँ पे आप मार्क डाउन करोगे इट्स 35 ओवर हियर। ये 35 आ गया मेरे पास। ठीक है। उसके बाद जो है वो बनाना को देखते हो, तो बनाना मेरे पास यहाँ पे कितना है? 40 एग्जैक्ट। तो ये 40 हो गया। और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे चेक करते हो। अब ये देखो, इसको अगर मैं ऑरेंज को थोड़ी देर के लिए देखता हूं, तो यहाँ पे ऑरेंज हमारे पास किस तरीके से आ रहा है? ये अगर 35 को डिनोट कर रहा है, ये 35 है। राइट। तो अब आपने क्या करना है? दिस वन इज 36, 37 एंड दिस वन इज योर 38। ये मेरे पास किसको डिनोट करेगा? 38 को डिनोट करेगा। तो ये आपके पास हो गया, दिस इज 35। तो यहाँ 35 यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 38। इसको आप कर लो ऐसे थोड़ा सा ताकि ये आपके पास है, दिस इज 38। तो ये हो गया 38 आपके पास यहाँ पे हो गया। राइट। अच्छा, अब आपने जो है वो क्या करना है? ये तो आपके पास इसकी इसके बारे में बात हो गई। अब थोड़ा सा चीज को लेते हैं हम। ओके। अच्छा, अब आपके पास आता है फॉर दिस ईयर विद अ पिंक वन जो आपके पास है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? द फर्स्ट वन इज 41, 42। तो 42 हमारे पास आ रहा है फॉर द पिंक वन। तो ये आ गया पहला आपके पास, ये डिनोट कर रहा है 41। ये हो गया 41।
41 42, सॉरी, ये हो गया 42। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट उससे दिया नहीं है अभी आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं आपके पास नेक्स्ट को किस तरह प्लॉट करना है। कहता है अ बनाना कॉस्ट 25p मोर दिस ईयर देन द लास्ट ईयर, मोर दिस ईयर देन द लास्ट ईयर। तो इसका मतलब बनाना ने जो लास्ट ईयर किया था वो कितना किया है, लास्ट ईयर उसने किया 40p, ठीक है। अब वो कह रहा है दिस ईयर, तो दिस ईयर उसने कहा कि इट मेक्स मोर देन द प्रीवियस, एंड कितना मोर, 25 मोर, सो इट विल बी 40 प्लस 25, एड अप करोगे सो इट विल बी 65p। तो इन शॉर्ट इसका जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है मेरे पास, 65p तक जा रही है। सही है, तो यहां से आपने स्टार्ट किया और इसे लेके जाओगे 65, 65 एग्जैक्टली ओवर हियर विच इज बेसिकली द सेंटर। तो यहां से आपने मार्किंग इसकी करी और ये डाउन हो गया, यहां तक आ जाएगा। नहीं, इसे ऐसे प्लॉट नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा यहां से लेके आते हैं ताकि मार्किंग सही हो जाए। ओके, दिस वन विद द रेड वन जो मैंने आपके सामने मार्क डाउन किया, ये बनाना का शो कर रहा है फॉर दिस ईयर 65p। ये इसने डिनोट कर दिया पूरा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ऑरेंज की बात करते हैं। तो ऑरेंज आपके पास यहाँ पे कितना है, ये ऑरेंज है विच इज एग्जैक्टली सेंटर ऑफ, किसका सेंटर है ये, 50 और 60 का, विच इज बेसिकली 55। ये आपके पास है, ये मेरे पास 65 है। ये हमने पूरा डेटा प्लॉट कर दिया यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, अब आप क्या करोगे, ये आपके पास हो गया। पार्ट ए में कहता है शो दिस इंफॉर्मेशन ऑन द डुअल बार चार्ट, शो दिस इंफॉर्मेशन ऑन द डुअल बार चार्ट, इसका मतलब प्लॉटिंग करनी थी जो आपने प्लॉटिंग करके दिखा दी। दैट इज 40 प्लस 25 विच विल गिव यू आंसर 65p, दैट्स योर आंसर, और उसे आपने प्लॉट कर दिया। पार्ट बी में कहता है वर्क आउट हाउ मच मोर एन ऑरेंज कॉस्ट दिस ईयर देन द लास्ट ईयर। तो इस साल ऑरेंज ने कितना कॉस्ट किया, इसे आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा, एक मिनट बेटा रुकना जरा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, ठीक है, सही है। तो ये हो गया था 40 प्लस 25 विच इज 65p। अच्छा, अब आपसे ये कहता है कि ऑरेंज ने जो लास्ट ईयर किया और दिस ईयर किया इसमें डिफरेंस कितना है। तो दिस दिस ईयर ऑरेंज ने जो किया, जो पिंक से है वो 55 है, और लास्ट ईयर जो ऑरेंज ने किया था वो कितना था, 38 था। ठीक है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑरेंज। तो 55 लास्ट, 38 लास्ट ईयर था, 55 दिस ईयर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल हैव द difference which shows you more. So 55 minus 38 which is equal 17. So that means this year orange makes 17 more, 17p more as compared to the last year.